नमस्ते दोस्तों, आज हम ऑटोकैड सीखेंगे। ऑटोकैड एक बहुत ही पावरफुल और वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के लिए बहुत उपयोगी है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज इंजीनियर्स और डिजाइनर्स करते हैं। यह सॉफ्टवेयर उन्हें कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स और ड्राइंग्स बनाने में मदद करता है, जिससे उनका काम बहुत आसान हो जाता है। ऑटोकैड से हम 2D और 3D डिजाइन्स बना सकते हैं। 2D डिजाइन्स में हम सिंपल शेप्स और लाइंस का यूज करते हैं, जबकि 3D डिजाइन्स में हम ऑब्जेक्ट्स को डेप्थ और वॉल्यूम देते हैं। यह घर, मशीन्स और बहुत कुछ डिजाइन करने में हेल्प करता है। ऑटोकैड सीखना इजी है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ इसमें माहिर हो सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक चीजें सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे लाइंस, सर्कल्स और अन्य शेप्स ड्रॉ करें और कैसे उन्हें मॉडिफाई करें। आप क्विकली डिजाइन करना शुरू कर देंगे। ऑटोकैड में बहुत सारे टूल्स और फीचर्स हैं जो आपके डिजाइन प्रोसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड के इंटरफेस को समझेंगे। यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा टूल कहां है और उसे कैसे यूज करना है। हम बेसिक ड्राइंग टूल्स का यूज करेंगे, जैसे कि लाइन टूल, सर्कल टूल और रेक्टेंगल टूल। इन टूल्स का यूज करके हम सिंपल शेप्स ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम मॉडिफाई टूल्स का यूज करेंगे। मॉडिफाई टूल्स की मदद से हम अपने डिजाइन्स को एडिट और रिफाइन कर सकते हैं। हम लेयर्स के बारे में भी सीखेंगे। लेयर्स का यूज करके हम अपने डिजाइन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। हम डिजाइन्स में टेक्स्ट और डिमेंशंस ऐड करना भी सीखेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे डिजाइन्स और भी क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं। अंत में हम सीखेंगे कि कैसे अपने डिजाइन्स को सेव और एक्सपोर्ट करें। ऑटोकैड में आप अपने डिजाइन्स को अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप ऑटोकैड में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर आप बनेंगे। ऑटोकैड की एक बड़ी कम्युनिटी है जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, फोरम्स और कोर्सेज की मदद से आप अपनी स्किल्स को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ऑटोकैड का यह सफर। उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप ऑटोकैड में माहिर बनेंगे। धन्यवाद। जब आप ऑटोकैड खोलते हैं तो आपको एक सफेद एरिया दिखाई देगा। यह आपका ड्राइंग एरिया है। इसके चारों ओर बहुत सारे बटन्स और मेन्यूज होते हैं। इन्हें टूल बार और मेन्यू बार कहते हैं। टूल बार में ड्राइंग टूल्स होते हैं। मेन्यू बार में फाइल्स ओपन करने, सेव करने जैसे ऑप्शंस होते हैं। ड्राइंग शुरू करने से पहले आपको एक नई फाइल बनानी होगी। इसके लिए फाइल मेन्यू पर जाएं और न्यू चुनें। अब आपको एक टेम्पलेट चुनना होगा। आप मेट्रिक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। एक बार जब आप टेम्पलेट चूज कर लेते हैं तो आप ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। रेखाएं बनाने के लिए लाइन टूल का यूज करें। टूल बार में इसका आइकॉन एक सीधी रेखा जैसा दिखता है। एक बार जब आप लाइन टूल चूज कर लेते हैं तो ड्राइंग एरिया में क्लिक करके पहला पॉइंट स्पेसिफाई करें। दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए फिर से क्लिक करें। आपकी रेखा बन जाएगी। लेयर्स आपके ड्राइंग को व्यवस्थित रखने में हेल्प करती है। ऑटोकैड में लेयर्स का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण स्किल है जो आपके काम को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाता है। लेयर्स का सही उपयोग करने से आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लेयर्स पर रख सकते हैं। यह आपको ड्राइंग में क्लैरिटी और कंट्रोल देता है। उदाहरण के लिए, आप आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल प्लान्स और प्लम्बिंग डिटेल्स को अलग अलग लेयर्स पर रख सकते हैं। इससे आप आसानी से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एडिट या व्यू कर सकते हैं बिना बाकी ड्राइंग को प्रभावित किए। उदाहरण के लिए, आप दीवारों के लिए एक लेयर और दरवाजों के लिए एक अलग लेयर बना सकते हैं। यह अप्रोच आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके ड्राइंग को साफ सुथरा रखता है। जब आप किसी स्पेसिफिक लेयर को हाइड या लॉक करते हैं तो आप केवल उस लेयर के ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है। लेयर्स को मैनेज करने के लिए लेयर्स पैनल का यूज करें। लेयर्स पैनल एक पावरफुल टूल है जो आपको लेयर्स को क्रिएट, डिलीट, रीनेम और ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देता है।
आप लेयर्स के प्रॉपर्टीज जैसे कलर, लाइन टाइप और ट्रांसपेरेंसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यह आपको ड्राइंग को कस्टमाइज करने और उसे प्रोफेशनल लुक देने में मदद करता है। आप नई लेयर्स बना सकते हैं, लेयर्स को हाइड कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेयर्स को हाइड करने से आप ड्राइंग के स्पेसिफिक पार्ट्स को टेम्पोरेरली इनविजिबल बना सकते हैं, जिससे आप बाकी एलिमेंट्स पर फोकस कर सकते हैं। आप लेयर्स को फ्रीज भी कर सकते हैं, जिससे वे ड्राइंग में दिखाई नहीं देंगे और न ही प्रिंट होंगे। यह फीचर कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स में बहुत उपयोगी होता है। लेयर्स को और भी इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आप लेयर फिल्टर्स और ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं। लेयर फिल्टर्स आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर लेयर्स को फिल्टर करने की सुविधा देते हैं, जिससे आप क्विकली और इजीली डिजायर्ड लेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेयर ग्रुप्स आपको रिलेटेड लेयर्स को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देते हैं, जिससे आप उन्हें एक साथ मैनेज कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स ड्राइंग में मल्टीपल लेयर्स का उपयोग करके आप इंट्रिकेट डिजाइन्स को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेयर्स का सही कॉम्बिनेशन आपको ड्राइंग को क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बनाने में मदद करता है। यह न केवल आपके वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करता है, बल्कि आपके क्लाइंट्स और कॉलीग्स के लिए भी ड्राइंग को समझना आसान बनाता है। आप लेयर्स के प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज करके ड्राइंग को और भी पर्सनलाइज्ड बना सकते हैं। कलर, लाइन टाइप और ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करके आप ड्राइंग के डिफरेंट एलिमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। यह फीचर आपको ड्राइंग को विजुअली अपीलिंग और इंफॉर्मेटिव बनाने में मदद करता है। लेयर सेटिंग्स को सेव और रीयूज करके आप टाइम और एफर्ट बचा सकते हैं। आप एक बार लेयर्स को सेटअप करके उन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। यह कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है और आपको रिपीटेटिव टास्क्स से बचाता है। अंत में, लेयर्स का सही उपयोग ऑटोसिएट में ड्राइंग को ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और प्रोफेशनल बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। लेयर्स का स्ट्रेटेजिक यूज आपके काम को आसान और प्रभावी बनाता है, जिससे आप बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज को एडिट करना। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि उसका कलर, रेखा की थिकनेस आदि। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके प्रॉपर्टीज को देखने के लिए प्रॉपर्टीज पैनल खोलें। यहां आप कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट और बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। डिमेंशंस ऐड करना। ऑटोकैड में डिमेंशंस ऐड करना एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जो आपकी ड्राइंग को और भी प्रिसाइज और इंफॉर्मेटिव बनाता है। यह प्रोसेस न केवल ऑब्जेक्ट्स के साइज को दर्शाता है, बल्कि उनके बीच के डिस्टेंसेस और एंगल्स को भी क्लियरली डिफाइन करता है। डिमेंशंस आपके ड्राइंग में ऑब्जेक्ट्स के साइज को दर्शाते हैं। डिमेंशंस ऐड करने के लिए डिमेंशन टूल का यूज करें। ऑटोकैड में डिमेंशन टूल का उपयोग करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको टूल बार में से डिमेंशन टूल को सिलेक्ट करना होगा। यह टूल आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के डिमेंशंस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के डिमेंशंस होते हैं, जैसे कि लिनियर, रेडियल और एंगुलर। लिनियर डिमेंशंस ऑब्जेक्ट्स के बीच की सीधी दूरी को मेजर करते हैं, जबकि रेडियल डिमेंशंस सर्कल्स और आर्क्स के रेडियस को दर्शाते हैं। एंगुलर डिमेंशंस दो लाइंस के बीच के एंगल को मेजर करते हैं। इन सभी टाइप्स के डायमेंशंस का सही उपयोग आपकी ड्राइंग को और भी डिटेल्ड और एक्यूरेट बनाता है। डिमेंशंस ऐड करने के लिए पहले उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिनके बीच आप डिमेंशन शो करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद आपको डिमेंशन लाइन को प्लेस करना होगा। यह लाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस या एंगल को शो करेगी। आप इस लाइन को ड्रैग करके अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप डिमेंशन टेक्स्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी ड्राइंग और भी रीडेबल और प्रोफेशनल दिखेगी। डायमेंशन टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए आप प्रॉपर्टीज पैनल का यूज कर सकते हैं। यहां से आप टेक्स्ट का फॉन्ट, साइज और कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिमेंशन लाइंस और एरोज की अपीयरेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब चेंजेस आपकी ड्राइंग को और भी अपीलिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। जब आप सभी डिमेंशंस ऐड कर लेते हैं, तो आपकी ड्राइंग एक कंप्लीट और डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। यह न केवल आपके लिए, बल्कि आपके क्लाइंट्स और कॉलीग्स के लिए भी बहुत यूजफुल होती है। डायमेंशंस आपकी ड्राइंग को एक प्रोफेशनल टच देते हैं और इंश्योर करते हैं कि सभी मेजरमेंट्स एक्यूरेट और क्लियर हों। यूजफुल टिप्स। काम करते समय रेगुलरली अपना काम सेव करें।
कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज करके समय बचाएं। एक्यूरेसी के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप्स का यूज करें। ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखते रहे। इन टिप्स का पालन करके आप ऑटोकेड में कुशल बन सकते हैं। कंक्लूजन, आज हमने ऑटोकेड की बेसिक बातें सीखी। हमने इंटरफेस, ड्राइंग टूल्स, लेयर्स और डिमेंशंस के बारे में जाना। प्रैक्टिस से आप ऑटोकेड में महारत हासिल कर सकते हैं। नए टूल्स और टेक्निक्स को सीखते रहे। मुझे उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।